डॉक्टर इस दादी को जिंदा कर देता है, लेकिन दादी उठने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर मुक्का मार देती है, क्योंकि दादी को जिंदा नहीं होना था और मरने के बाद अपने पति से मिलना था। एक दिन दादी अपने पति की फोटो लेकर सो जाती है और अचानक से उनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो जाती है और उसी समय वहाँ पर यमराज आते हैं। दादी तुरंत ही उन्हें अपने पति की फोटो दिखाती है और कहती है कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर यमराज दादी के हाथ को पकड़ते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी कैसे तो एक अनजान हाथ आता है और दादी खुद को हॉस्पिटल में पाती है और पता चलता है कि दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर ने दादी को जिंदा कर दिया है। लेकिन तभी यमराज फिर से दादी की आत्मा को ले जाने लगते हैं। डॉक्टर को तुरंत ही पता चल जाता है, इसलिए वो अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर दादी को एक जोर का झटका देते हैं और तभी यमराज को पता चलता है कि डॉक्टर ने फिर से दादी को जिंदा कर दिया है। अब डॉक्टर से परेशान होकर यमराज रिटायर्ड होकर यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के लिए चले जाते हैं। ये बुढ़ा अपनी जिंदगी से नफरत करता है, लेकिन तभी उसने यमराज को दरवाजे से गुजरते हुए देखा। वो खुश हो गया और तुरंत उनसे बात करने के लिए दौड़ पड़ा। वो यमराज के पास जाकर बोला, मेरी जान ले लो, लेकिन यमराज उसे बोले, बुढ़े अभी तेरी बारी नहीं आई, और आगे बढ़ गए। बुढ़े को ये बात हजम नहीं हुई और उसने मरने का नाटक किया, लेकिन यमराज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर वो यमराज से भीख मांगने लगा, लेकिन यमराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने यमराज की कुल्हाड़ी तक चुराने की कोशिश की, लेकिन यमराज ने जादू से अपनी कुल्हाड़ी को वापस ले लिया। अब बुढ़ा हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत नर्स पर पड़ी जो उसे मुस्कुराकर देख रही थी। बुढ़ा तुरंत अपनी सारी परेशानियां भुलाकर नर्स की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई और उसे समझ आया कि वो हार्ट अटैक से मर चुका है। यमराज ने उसे देखा और गुस्से में माथे पर हाथ रख लिया। अगले ही पल बुढ़ा अचानक अपने कमरे में जागा और पता चला कि वो तो बस एक सपना देख रहा था। एक बार एक डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रही थी। ये मर चुका है, इसको रेड बैंड बांध दो। बाहर आके वो उनके पेरेंट्स को बताती है, हम नहीं बचा पाए, और स्टाफ रूम में जाने लगती है। जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है, वहाँ पहले से ही एक लड़की होती है और वो लिफ्ट पहले बेसमेंट में जाती है। वहाँ एक लड़की खड़ी होती है, वो आने के लिए बोलती है, पर डॉक्टर उसको डांट के भगा देती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। जो लड़की लिफ्ट में थी उसको बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, आपने उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया? वो इंसान नहीं थी, वो मर चुकी थी। उसके हाथ में रेड बैंड था। जो हॉस्पिटल में मर जाता है उसके हाथ में रेड बैंड बांध देते हैं। वो लड़की डॉक्टर की तरफ स्माइल करती है और अपना हाथ ऊपर करती है जिसपे रेड बैंड होता है, और डॉक्टर डर जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, देखो ना इसे क्या हो गया। डॉक्टर, क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना? अभी सर हॉस्पिटल में नहीं है, आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं सर को कॉल करती हूँ। रूठी रूठी, आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या मेरा बेटा सीरियस है? आप अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं क्या? आप मुझे माफ कीजिए, दरअसल मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही फोन आया मैं यहाँ पर आ गया। आप शांत रहिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। शांत हो जाओ? आपका बेटा मर जाता तो आप शांत रहते? डॉक्टर जिंदगी को बचा तो सकता है, मगर लंबी नहीं कर सकता। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, हम भी हमारा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हर पल छिन छन से टेंशन मत लो, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। जग सुना सुना लागे जग। ये डॉक्टर साहब इतनी जल्दी में क्यों थे? कल सर के बेटे की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, और जब हमने आपके बेटे की सर्जरी के लिए उन्हें कॉल किया तो वो उनके बेटे के अंतिम संस्कार में थे। दोस्तों, कभी किसी को बिना सोचे समझे जज नहीं। एक लड़का एग्जाम हॉल में बैठा था। पेपर बहुत टफ था। वह चीटिंग करना चाहता था, लेकिन एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट था। थोड़ी देर बाद लड़के ने एग्जामिनर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। एग्जामिनर चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ गया और वहीं बैठा रहा। सभी छात्रों ने खूब चीटिंग की। एग्जाम खत्म हुआ तो सभी ने बाहर आकर उस लड़के से पूछा, भाई तूने एग्जामिनर को ऐसा क्या बोला कि वो चेयर से उठे ही नहीं? वह लड़का शर्माते हुए कहा, मैंने बोला था सर, पीछे से आपकी पैंट फटी है। 2 बजे चाची का मोबाइल बजा। चाचा ने देखा मोबाइल पे मैसेज था ब्यूटीफुल। चाचा ने तुरंत चाची को उठाया और गुस्से से पूछा, यह क्या है? तुम्हें ब्यूटीफुल का मैसेज किसने भेजा है? चाची भी घबरा गई। आखिरकार 50 के उम्र में उस पे कौन लाइन मार रहा है? चाची ने फोन देखा और चाचा को जोर का चमाट मारते हुए कहा, कम से कम रात को तो चश्मा लगा के रहो, वो ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल का मैसेज है। ये सुन चाचा अभी शर्मा के साइड में खड़ा है, नहीं समझे तो दोबारा। मम्मा देखो, मैं जल्दी उठ गया और ये अब भी सो रही है। मम्मा मैं ब्रश करके नहाने जा रहा हूँ, वो अभी भी सो रही है। मम्मा मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म भी डाल ली, वो अभी भी सो रही है। जा तू भी सो जा। क्यों मम्मा? संडे है आज।
दो दोस्त सफर पर जा रहे थे। रात हो गई और वो टेंट लगाकर सो गए। रात को एक दोस्त की नींद खुली। उसने दूसरे दोस्त को जगा कर कहा, आसमान की तरफ तुझे क्या नजर आता है? दूसरा दोस्त बोला, बहुत सारे सितारे। पहला दोस्त बोला, इससे क्या पता चलता है? दूसरा दोस्त बोला, आसमान कितना खूबसूरत है। पहला बोला, अबे न्यूटन की औलाद, टेंट चोरी हो गया है। तेरी वजह से हुआ सब। नहीं, तेरी वजह से। अरे तेरी वजह से हुआ है। तेरी। चलो बेटा, अंकल को पोएम सुनाओ। हाँ बेटे, सुनाओ। नमस्ते अंकल। एक कौवा प्यासा था, घड़ा में पानी नहीं था, कौवा मर गया। हाँ भाई, तुम लोगों में से होमवर्क किसने नहीं किया? पप्पू, होमवर्क क्यों नहीं किया? सर लाइट नहीं थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर माचिस नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? सर पूजा घर में पड़ी थी। तो जाके ले आते। नहाया नहीं था। क्यों नहीं नहाए थे? पानी नहीं था। पानी क्यों नहीं था? मोटर नहीं चल रही थी। मोटर क्यों नहीं चल रही थी? जमाइला, अभी तो बताया, लाइट नहीं थी। एक वकील ने अपने घर के आगे एक पोस्टर लगाया, जो कोई मुझे कोई अलग बात बताएगा उसको मैं 10,000 रूपए दूंगा, और उस बात का मुझे पता हुआ तो 5,000 रूपए लूंगा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लोग उसको कोई भी बात बताते वो उनकी बात सुनकर कहता ये बात तो मुझे पता थी, और उनसे 5,000 रूपए ले लेता। बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा। वो बात सुनता और कह देता मुझे ये बात पता थी, निकालो पैसे। फिर एक दिन वहाँ एक लड़का आया और उसने कहा कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको नहीं पता। वकील कहता है बताओ। लड़का कहता है आपके पापा ने मरने से पहले मेरे पापा से 50,000 रूपए लिए थे और अभी तक नहीं चुकाए, क्या आपको ये बात पता है? वकील ये सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा, हाँ भर दूं कि मुझे पता है तो 50,000 रूपए देने पड़ेंगे, और ना करूँगा तो 10,000 रूपए देने पड़ेंगे। यहाँ तो इस लड़के ने मुझे दोनों जगह ही फंसा दिया। तो दोस्तों, कभी भी खुद को इतना समझदार मत समझो कि दूसरा आपका मजाक। दोस्तों, दो लड़के लड़की शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का बाप चाहता था कि शादी ना हो, इसलिए उसने लड़के के सामने एक शर्त रखा कि अगर बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी आया तो शादी नहीं होगी। लड़के ने मजबूरी में शर्त मान ली। जब बारात लड़की के घर जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी लड़के के नाना ने कहा मैं भी जाऊंगा बारात। लोगों ने समझाया कि अगर आप गए तो शादी नहीं होगी। नाना बोले चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं जाऊंगा। लोगों ने फैसला किया कि बूढ़े नाना को डिग्गी में बैठा लो, लेकिन उन्हें बाहर मत निकालना। नाना को डिग्गी में डाल दिया गया। जब बारात पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से टांग अड़ा दी और लड़के से कहा शादी तभी होगी जब तुम पास के इस तालाब से पानी की जगह दूध बहवा दो। बारातियों ने कहा यह तो पॉसिबल नहीं है। बारात वापस आने लगी, तभी नाना ने डिग्गी से आवाज लगाई, बस इतनी सी बात के लिए तुम सब वापस जा रहे हो? जाओ, जाकर लड़की के बाप से कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप तालाब का पानी खाली करा दो। तो आज उसने पूछा कि यार हमारी कास्ट अलग है तो क्या सच में हमारा फ्यूचर साथ होगा? समाज, घर परिवार सब खिलाफ होंगे। जब उनको बताएंगे तो उनका फैसला क्या होगा? प्यार, इश्क, मोहब्बत के आगे पहरे लिए जात खड़ी हुई है। आज तक हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई है। इन उलझनों का हिसाब क्या ही होगा? मैं जानती हूँ सबका जवाब ना ही होगा। तो लड़का उसका हाथ पकड़कर कहता है देख, मेरे या तेरे शरीर पे किसी जात का निशान नहीं है, और सेम कास्ट का लड़का अच्छा ही हो इस बात पर मुझे विश्वास नहीं है। कुछ वक्त ठहरना और फिर सेटल हो जाना है। एक घर लेना है तेरे लिए, तेरे सारे सपनों को पूरा करके दिखाना है। आंखों में मोहब्बत और सजदे में इश्क का दस्तूर उतर आएगा। कामयाब होकर आऊंगा तेरे घर तेरा हाथ मांगने, और देखना कोई मना नहीं कर पाएगा। तेरी आंखों के आगे तेरे भाई मुझे गले लगा लेंगे। मत कर इतनी चिंता, एक दिन हम सबको मना लेंगे। दोस्तों, एक लड़का एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, पर लड़की सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती थी। लड़का घर से काफी पैसे चुरा लेता था लड़की को घुमाने के लिए। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। अचानक लड़के के माँ को कुछ बड़ी बीमारी हो गई। घर में सब पैसे के मोहताज हो गए। हालात बिगड़ने के बाद भी पिता ने बेटे को कुछ नहीं बताया, सब राज ही रखा। एक दिन लड़की ने लड़के से एक आईफोन मांगा। लड़का घर आया और पिता से पैसे मांगने लगा। घर की हालत खराब थी, इसलिए पिता ने पैसे नहीं दिए। लड़के को लगा कि पिता झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वह सुबह जल्दी उठा, देखा पिता सो रहे थे। उसने पिता के जेब से सारे पैसे चुरा लिए और बाजार जाकर एक आईफोन खरीद लिए। लेकिन बदकिस्मती से वह आईफोन उससे बीच रास्ते में ही गुम हो गया। इधर माँ की हालत बिगड़ने लगी, उधर जब लड़की ने देखा कि लड़का उसके लिए आईफोन नहीं लाया है तो लड़की उसे छोड़कर चली गई। लड़का थक हार जब शाम को घर आया तो देखा कि घर में बहुत भीड़ लगी थी, क्योंकि उसकी माँ अर्थी पर सोई थी। लड़का पागलों की तरह चिल्लाने लगा और कहने लगा कोई तो बता दो इनकी मौत की वजह। इतने में लड़के के दोस्त वहाँ आए और उसे थाम लिया। दोस्तों ने बताया कि कुछ पैसे तुम्हारे पिता ने उधार लिए थे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए, पर वह पैसे चोरी हो चुके थे। उन पैसों की वजह से तुम्हारी माँ का इलाज नहीं हुआ। अरे उठो, लड़कियां इतनी देर तक नहीं सोती।
चलो उठो, थोड़ा कम बोलो, लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती। चलो जाओ रूम में जाओ। तुम देर रात तक बाहर नहीं जा, छोटे कपड़े नहीं पहनने, लड़कों से दूर रहो। ये बाल खुले क्यों है? इसको बांध के जाओ। हंस के किससे बात कर रही हो? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, मेरे साथ आके काम करवाओ। लड़कियां घर का काम करती हुई अच्छी लगती हैं। माँ, सास लेना भी छोड़ दूं, क्योंकि मैं लड़की हूँ ना।